हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग आपको पहले भी दिए थे मानव से रिलेटेड जो भी आज जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मस्तिष्क से रिलेटेड है। मानव मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को बने रहिए, पूरे देखिए और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बायोलॉजी का पोर्शन है। तो आप लोग मस्तिष्क से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव बन सका है मैं इस वीडियो में कवर किया हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए आप लोग को कितना इसमें से आप लोग सही कर पाए हैं। और कुछ टेस्ट का भी क्वेश्चन है जिसको हम आपको लास्ट में देंगे, जिसका आपको जवाब कमेंट्स में देना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए यानी मस्तिष्क को सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है। हमारे जो मस्तिष्क है उसमें सेफ रखने के लिए कितने उसमें परत लगा होता है, 3, 4, 2 या 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। 2 मिनट। तो ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे की सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं। कहते मानव मस्तिष्क की हड्डियां से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं, उसको आप लोग को बताना है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा क्रेनियम। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और मानव की मस्तिष्क के जो झांटे होते हैं, जितने भी उसमें परत होता है, सभी यहाँ आपको इस चित्र के माध्यम से दिखा दिए हैं। आप लोग थोड़ा टाइम से देके उस चित्र को देख के पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग को पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। मानव का शरीर का जो होता है किस अंग का पुनर्निर्माण का जो होता है क्षमता सबसे कम होता है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको फेफड़ा, हृदय, वृक्क और मस्तिष्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क एक ऐसा है जिसको पुनर्निर्माण की क्षमता जो होता है बहुत ही कम होता है, इसीलिए मस्तिष्क में 3 परत की कवर लगा रहता है हमारे मानव की। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग का नाम क्या है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो आप लोग को अगर पता है तो कमेंट्स कीजिए। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस चारों ऑप्शन में से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये क्या है आपका, ये मानव मस्तिष्क को विकसित भाग है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग विकसित करता है, तो सेरिब्रम करता है। इस तरह से आप लोग उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है। ये जो मानव के शरीर में जो हम लोग सांस लेते हैं, ये श्वसन का जो कार्य होता है उसका जो सेंटर होता है, केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है, ये बोल रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, चारों ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए और चित्र के माध्यम से भी आप लोग बता सकते हैं जिनको मालूम है। तो उसमें से सब सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मेंडुला ओब्लेगोटा, है ना। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। इसीलिए आप उसको याद रखिए, बहुत ही अच्छा और पूछने वाला क्वेश्चन है। इसको इस सब को आप लोग वीवीआई करके याद रखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है। जब जन्म होता है, जन्म के बाद सभी ऊतक की कोशिकाओं को विभाजन होता है, लेकिन किसका नहीं होता है ये पूछ रहा है। तो जिसमें है कंकाल, तंत्रिका, संयोजी और जनन। तो चारों में आप लोग को पता है, तो जल्दी कमेंट्स कीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तंत्रिका। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा है जिसका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है। मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन करता है ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, सेरेब्रम, प्रम मस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है तो उसका कमेंट्स में आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये यहाँ पर है, देख रहा होगा आपको यहाँ पर। ये थैलेमस जो होता है ये क्या करता है, मानव मस्तिष्क में जब भी कोई भी दबाव होता है या कोई भी प्रेशर होता है तो इसकी अनुभूति करता है। इसका नाम है थैलेमस, जो यहाँ पे पाया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होता है? अगर मानव मस्तिष्क में कोई भी चीज स्पर्श करता है तो जल्दी से उसको इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। ये कौन इसका किसका काम है? 4 ऑप्शन दिया, सेरेब्रम जिसको परम मस्तिष्क बोलते हैं, थैलेमस या हाइपोथैलेमस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलेमस। थैलेमस ही एक ऐसा जगह पर है जो क्या करता है, हमेशा मस्तिष्क को एक्टिव रखता है। कोई भी चीज स्पर्श किया तुरंत इन्फॉर्म देता है। जैसे आप कोई भी चीज आ गए, अगर कट गया तुरंत इन्फॉर्म देता है, थोड़ा सा चुभा तुरंत इन्फॉर्म देता है। ये काम किसका है? तो थैलेमस का है। उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण का महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मानव के मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण के लिए इम्पोर्टेंट जो है भूमिका निभाता है? इसका नाम क्या है? इसका सेरिब्लियम है या अनुमस्तिष्क या दोनों है या उनमें से कोई नहीं है? तो इनका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिबेलियम्स। उसको याद रखिएगा। और सेरिबेलियम मस्तिष्क के कहाँ पर है? तो इस भाग में है जहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से दिखा दिए हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, आप लोग कमेंट्स कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी उनका लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग संवेगात्मक जो होता है, संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? मानव के मस्तिष्क में कोई एक ऐसा भाग है जहां संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता यानी कंट्रोल करता है। इस भाग का नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो उस भाग का नाम है हाइपोथैलेमस। इसको याद रखिएगा, पूछेगा हाइपोथैलेमस का काम क्या है, तो मानव मस्तिष्क में जो संवेगात्मक क्रिया होती है उसको कंट्रोल करने का काम यही करता है, जो यहाँ पर है। देखिए मानव मस्तिष्क के इस भाग में है। इसको भी आप लोग आराम से इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? अगर हम लोग कोई भी चिंतन करते हैं तो मानव मस्तिष्क में कुछ ऐसा भाग होता है, सभी डिवाइड किया हुआ है। इसमें चिंतन करने के जो जिम्मेदार है ये किसका है ये पूछ रहा है आपको। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या इनमें से कोई नहीं? तो उसका होता है आपको किस मस्तिष्क को? तो इसमें आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ऐसे होना चाहिए अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन ए। आप लोग उसका भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना। चलिए अग्र मस्तिष्क ही होगा जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन। चलिए नेक्स्ट है कि फोर ब्रेन के 3 प्रकार के कौन से हैं? तो उसका जो फोर ब्रेन का जो प्रकार होता है, ये अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन, इसमें 3 प्रकार का होता है, जो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीनों जो होगा तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क में हड्डियों से बने जिस ढांचे की सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? मानव मस्तिष्क का जो ढांचा बनाया गया है और जो सुरक्षित रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको परम मस्तिष्क या क्रेनियम, मेंडुला ऑब्लिंगुटा या इनमें से कोई नहीं? तो 14 नंबर का जो होगा ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा क्रेनियम, ऑप्शन नंबर बी जो है। क्रेनियम जो है ये क्या है? मानव मस्तिष्क के ढांचे को सुरक्षित रखने का एक परत है, उसको आप लोग याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क में भूख और प्यास को नियंत्रित कौन करता है? हमारे भूख लगता है, प्यास लगता है तो क्या होता है, मानव में ही इन्फॉर्म जाता है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो ये कौन करता है? थैलेमस या हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम या उनमें से कोई नहीं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा आपको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? मानव की मस्तिष्क भूख प्यास को कंट्रोल करने का भी काम करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्ध में कौन जोड़ता है? मानव मस्तिष्क के जो 2 गोलार्ध है उनका जोड़ने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि, मेंडुला ऑब्लिंगुटा, कॉर्पस कैल्सोलसम या इनमें से कोई नहीं? ये तीनों में से आप देख लीजिए कौन सा होगा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पस कैल्मोसम्स। यहाँ पर दिया हुआ है कॉर्पस कैल्मोसम्स, जहाँ ये वाला चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। ये क्या करता है? मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है? चलिए आप लोग मेन ये क्वेश्चन को देखिए, मानव की मस्तिष्क का जो है मुख्य कार्य क्या है? मेन कार्य क्या है? सोचने का, हृदय गति नियंत्रित करने का, शरीर को संतुलन के लिए या उपर्युक्त सभी? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी।
मानव मस्तिष्क क्या करता है, सोचने का भी काम करता है, हमारे हृदय की जो गति नियंत्रित करता है ये भी मानव मस्तिष्क से ही होता है, शरीर का संतुलन सब कुछ तो ब्रेन से ही शुरू होता है, हम लोग ब्रेन से ही हर कुछ को कंट्रोल करते हैं। तो मानव मस्तिष्क का मुख्य कार्य ये तीनों है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की वजन जो है कितना होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और पूछते रहता है कि मानव का मस्तिष्क का जो भार है, वजन है, ये कितना ग्राम में पूछ रहा है आपको, 1200 ग्राम, 1350 ग्राम, 1500 ग्राम या 1800 ग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 1350 ग्राम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क में सबसे जो विकसित भाग है उस भाग का नाम क्या है, ये पूछ रहा है। मध्य मस्तिष्क, सेरिब्रम, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल सही जवाब है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी मस्तिष्क से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग को लगे कि वीडियो अगर अच्छा आप लोग के लिए तो आप लोग प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु क्या, यानी किसी व्यक्ति का अगर जैविक मृत्यु का अर्थ इनमें से किस अंकों के ऊतकों को मर जाने से है, आप बताइए उसमें से कौन सा ऊतकों को मर जाने से है, ये पूछ रहा है। मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े या वृक्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। इसका सही उत्तर होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क से भी हम लोगों को यहाँ जब मस्तिष्क से भी ये हो जाता है, जैविक मृत्यु हो जाता है, तो मस्तिष्क अंग से ही काम करना बंद कर देता है ताकि आदमी को लगता है कि ये मर चुका है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि मानव के शरीर में कहाँ पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि पीयूष ग्रंथि मानव के शरीर में कहाँ पर पाई जाती है, ये पूछ रहा है। फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क या अग्नाशय। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को कमेंट्स में बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में वे नियंत्रित केंद्र जो भूख, पानी संतुलन और शरीर के तापमान को विनियमित करता है उसका नाम क्या है। यहाँ नाम दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से उसका कमेंट्स में नाम बताइए। तो उसका नाम है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर कुछ बढ़ा दिया, भूख प्यास था, यहाँ भूख, पानी संतुलन और शरीर का तापमान को विनियमित करता है, वो काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस, जो यहाँ आपको हम बार बार दिखाए हुए हैं और यहाँ इसका नामकरण किया हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब जो है ये सुनने के साथ जुड़ा हुआ है, ये पूछ रहा है आपको। तो ये आपको होगा टेम्पोरल लोब, यानी जिसको कनपट्टी का भाग बोलते हैं। और ये सभी कनपट्टी का जो जहाँ कनपट्टी है इसका सभी भाग है, सभी भाग को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैग्नीजीज का संक्रमण और सूजन का कारण कौन सा है। मैग्नीजीज में जो संक्रमण होता है और सूजन हो जाता है ये किसका कारण है, ये पूछ रहा है। तो ये कारण कैंसर का, घेंघा रोग का या मेनिनजाइटिस रोग का या एड्स का। तो ये आप लोग को पता है तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेनिनजाइटिस रोग होता है। ये मेनिनजाइटिस रोग क्या होता है, मेनिनजाइटिस में संक्रमण और सूजन के कारण ये रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किस के गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ये ईईजी का जो प्रयोग है ये जो हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और वृक्क दिया हुआ है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर मस्तिष्क। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ चित्र में, यही है ईईजी का प्रयोग करता है किसको, तो यहाँ देखिए मस्तिष्क में ये लगाया हुआ है और उसके गतिविधि को इससे दर्ज किया जाता है, मस्तिष्क का गतिविधि दर्ज किया जाता है उसे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर में कौन सा द्रव भरा होता है। फर्स्ट जो लेयर होता है उसमें कौन सा द्रव भरा रहता है, ये पूछ रहा है, जो मस्तिष्क के बाहरी आघात की सुरक्षा प्रदान करता है। अगर बाहर से कोई आघात करता है, उस पर चोट पहुंचाता है, तो ये क्या करता है, सुरक्षा का काम करता है। तो ये कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उसमें CSF और ये जो है आपको सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, ये दोनों हैं, यानी कैरीब्रोस्पिनल फ्यूल्ड होता है और एक सेरेब्रोस्पाइनल द्रव होता है। तो ये उपर्युक्त सी हो जाएगा, वो दोनों हो जाएगा, इसीलिए उसको आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर में मांसपेशियों की गतिविधि को कौन
नियंत्रित करता है? मानव के शरीर में जो मांसपेशी है उसकी गतिविधि को नियंत्रित कौन करता है, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मोटर न्यूट्रस और प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिक कोशिकाएं हैं, तो ये दोनों मिलके करता है, तो ऑप्शन सी इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, और 2 क्वेश्चन ऐसा है जिसका आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिए, लास्ट में इस क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। ये 2 क्वेश्चन आपके पास है कि यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग को जवाब देना है कि मनुष्य का पाचन नली कितने फीट की लंबी होती है, और दूसरा है महिलाएं जो सेक्स हार्मोन कौन सा है। ये 4 है, आप लोग कमेंट्स में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।